आज के इस वीडियो में बात करेंगे एयू बैंक डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों ये जो अकाउंट है ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है और इस अकाउंट को आप ऑनलाइन घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में ही इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस अकाउंट के बेनिफिट क्या है, चार्जेस क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड से लिंक एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए और एक ब्लैंक पेपर भी होना चाहिए। साथ में एक पेन भी होना चाहिए सिग्नेचर के लिए, जो आप वीडियो केवाईसी के दौरान ये चीज कैप्चर करवा सके। और इस अकाउंट को आप सिर्फ 5 मिनट में ही ओपन कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी इनिशियल फंडिंग की भी जरूरत नहीं होगी, यानी कि बिल्कुल जीरो बैलेंस में आप इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। और इस अकाउंट में आप जो भी डिपॉजिट रखेंगे उसमें से 5 लाख रुपए तक का DICGC के तहत आपका अमाउंट सिक्योर रहेगी। और इस अकाउंट में जो भी आप डिपॉजिट रखते हैं उसके इंटरेस्ट की बात करें तो 3% से लेके अप टू 7.25% तक का इंटरेस्ट इस अकाउंट में मिलता रहेगा। इस अकाउंट में कैश डिपॉजिट की बात करें तो इस अकाउंट में आप किसी भी एयू बैंक की ब्रांच से आप एक महीने में 1 लाख रुपए तक का अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो वो बिल्कुल फ्री रहेगा। उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा। बट 1 लाख से अगर आप ऊपर जमा करवाते हैं तो उसके लिए पर 1000 पे 4 रुपीज का चार्जेस होगा। बट ये जो चार्जेस होगा कम से कम 50 रुपए का आपको लगेगा, यानी कि 1 लाख रुपए तक का हर महीना आप बिल्कुल फ्री जमा करा सकते हैं। उसके बाद आपको चार्जेस लगेगा। और विड्रॉल की बात करें तो आप एयू की किसी भी ब्रांच से आप विड्रॉल कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होगा। और इस अकाउंट में डेबिट कार्ड की बात करें तो इस अकाउंट में आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलने वाला है। इस डेबिट कार्ड के थ्रू आप डेली ATM से 25,000 रुपए तक का विड्रॉल कर सकते हैं। और आप कोई भी POS ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं या फिर आप कहीं पे कार्ड को स्वैप करा के कराते हैं, तो डेली आप 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग इस डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। इस डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो इस डेबिट कार्ड को आप एयू बैंक के ATM पे यूज करते हैं तो हर महीने आप 10 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 21 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और नॉन फाइनेंशियल आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री रहेगा, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होगा। और बाकी अदर बैंक के ATM पे आप यूज करते हैं तो एक महीने में आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलने वाले हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होगा। ये 5 कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर फाइनेंशियल होता है तो उसके लिए आपको 21 रुपीज प्लस 18% का GST देना होगा। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको 10 रुपीज प्लस 18% का GST देना होगा। और इंडिया के बाहर इस डेबिट कार्ड को यूज करके आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपीज प्लस 18% का GST देना होगा। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको 25 रुपीज प्लस 18% का GST यहाँ पे देना होगा। साथ में 3.5% तक का फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज चार्ज भी देना होगा। और बैलेंस अगर अनसफिशिएंट होता है तो उस केस में आप डेबिट कार्ड को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 25 रुपीज प्लस 18% का GST का देना होगा। और इस डेबिट कार्ड पे कुछ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जिसमें पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होगा वो 5 लाख रुपए तक का इस डेबिट कार्ड पे मिलता है। बट एयर की टिकट होगी वो इसी डेबिट कार्ड से करना होगा। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होगा वो भी 2 लाख रुपए तक का इस डेबिट कार्ड पे मिलता है। लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर होगा वो भी 2 लाख रुपए तक का इस डेबिट कार्ड पे मिलता है। इसके अलावा परचेस प्रोटेक्शन कवर है वो 10,000 रुपए का इस डेबिट कार्ड पे मिलता है अप टू 90 डेज तक। साथ में एयू बैंक की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर भी इस डेबिट कार्ड पे मिलेगा। डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें तो इस डेबिट कार्ड का एनुअली आपको 200 प्लस 18% का GST देना होगा, यानी कि टोटल मिला के आपको 236 रुपए का एनुअली चार्जेस इस डेबिट कार्ड का लगेगा। हालांकि पहले ये चार्जेस 150 था, बट 1 जनवरी 2025 के बाद इस डेबिट कार्ड का 200 रुपीज का चार्जेस कर दिया गया है। और इस डेबिट कार्ड को आप रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो उस केस में भी आपको 200 प्लस 18% का GST यहाँ पे देना होगा। इस अकाउंट में आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी होगी, वो भी बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाली है, जिसके थ्रू आप कोई भी IMPS का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, NEFT का कर सकते हैं, RTGS का कर सकते हैं, साथ में UPI ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री रहने वाला है। बट आप ब्रांच के थ्रू कोई भी IMPS वगैरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस केस में आपको अप टू 10,000 रुपए तक का IMPS का ट्रांजैक्शन आप ब्रांच के थ्रू करवाते हैं तो उसके लिए 2 रुपए 50 पैसे पर ट्रांजैक्शन का चार्जेस देना होगा। इसका 18% का GST भी होगा।
अगर आप 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो उस केस में आपको 5 रुपए प्लस 18% का पर ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे देना होगा। 1 लाख से ऊपर का आप आईएमपीएस वगैरह करवाते हैं तो उस केस में आपको 15 रुपए प्लस 18% का जीएसटी पर ट्रांजैक्शन पे देना होगा। वहीं आप ब्रांच के थ्रू एनईएफटी वगैरह करवाते हैं तो अप टू 1 लाख रुपए तक का आप एनईएफटी करवाते हैं तो उसके लिए आपको 2 रुपए का चार्जेस देना होगा, और 2 लाख से ऊपर का आप एनईएफटी वगैरह करवाते हैं तो इस केस में आपको 10 रुपए का चार्जेस देना होगा पर ट्रांजैक्शन का ये रहेगा। इस पे 18% का जीएसटी भी होगा। इसी तरह आप कोई भी आरटीजीएस का ट्रांजैक्शन ब्रांच के थ्रू करवाते हैं तो भी आपको पर ट्रांजैक्शन का यहाँ पे 10 रुपए प्लस 18% का जीएसटी होगा, और आरटीजीएस में कम से कम 2 लाख रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। 2 लाख से ऊपर का ही आरटीजीएस होता है। इस अकाउंट में आपको कैश पिकअप और डिलीवरी की फैसिलिटी भी मिलेगी, बट इसके लिए कुछ चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा इस अकाउंट में आप कोई भी डीडी को कैंसिलेशन करवाते हैं या फिर रीवैलिडेशन करवाते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपीज पर इंस्ट्रूमेंट का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और इस अकाउंट में इनवर्ड कोई भी चेक रिटर्न होता है बैलेंस अनसफिशिएंट होने के कारण, या फिर ईसीएस बाउंस होता है या फिर एनएससीएच बाउंस होता है तो इस केस में 500 रुपए प्लस 18% का जीएसटी लगेगा। तो आपके अकाउंट में बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो ये टोटल मिला के 590 रुपए का ये चार्जेस लगेगा। और इस अकाउंट में कोई भी चेक डिपॉजिट रिटर्न होता है तो इस केस में 100 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। इसके अलावा इस अकाउंट में आप कोई भी चेक देते हैं और उसका पेमेंट स्टॉपेज करवाते हैं तो उसके लिए भी 50 रुपीज का चार्जेस देना होगा। और इस अकाउंट में पासबुक की यहाँ पे बात करें तो इस अकाउंट में पासबुक वैसे नहीं मिलती है, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कस्टमर केयर से बात करके आप पासबुक भी ले सकते हैं। इस अकाउंट में स्टेटमेंट की बात करें तो आपको हर महीने ईमेल पे स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा, बट आपको फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए तो आपको 50 रुपए पर डिलीवरी का चार्जेस देना होगा। और इस अकाउंट में अगर आपको चेकबुक की जरूरत है तो चेकबुक का भी आपको डिलीवरी चार्जेस 50 रुपीज का लगेगा। और इस अकाउंट में एसएमएस अलर्ट की यहाँ पे बात करें तो पर एसएमएस का 30 पैसे का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है, बट ये ज्यादा से ज्यादा पर क्वार्टर का 15 रुपए प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे होने वाला है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए का ये पर क्वार्टर का चार्जेस लगेगा। और इस अकाउंट में अगर आप बैलेंस वगैरह प्रॉपर्ली रखते हैं तो एयू बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी इस अकाउंट पे दी जाती है। अगर आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिलेगी। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करवा लेते हैं और आपको ये अकाउंट अगर पसंद नहीं आता है तो फर्स्ट 21 डेज के अंदर इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होगा, बट 21 डेज से ऊपर आप क्लोज करवाते हैं तो उसके लिए 100 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होगा। तो ये था एयू बैंक का डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में जानकारी। और इस अकाउंट को ओपन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप सिर्फ 5 मिनट में अपने मोबाइल से घर बैठे आप ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई नहीं जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखना ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।